हेलो दोस्तों, मैं हूं अनु और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल किड्स लर्निंग में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स की एक प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। इस टाइप की बहुत सारी समस्याएँ हैं जो हर पेरेंट्स को मैं देख रही हूँ आजकल। तो मैं आपको बता दूँ कि बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं, गलती हम ही से होती है। और वो कहाँ होती है तो चलिए मैं बता दूँ आपको। बहुत सारे बच्चों से हम अपेक्षाएं कर लेते हैं, हमारा बच्चा पढ़ाई इतना नहीं करता, उसका दोस्त इतने पढ़ाई करता है, मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा बच्चा तो अच्छा बच्चा बन ही नहीं पा रहा है, उसके अंदर संस्कार ही नहीं है। मेरे बच्चे में हर वो अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं है जो बाकी बच्चों में है। तो आप ही सोचिए कि क्या आपके अपने दोनों हाथ एक जैसे हैं? आप जिस हाथ से रेगुलर काम करते हैं उससे कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन जिस हाथ से आप रेगुलर काम नहीं करते हैं, क्या आप उस हाथ से वैसे ही काम कर पाएंगे? आप खुद सोचिए कि जब आपका दो हाथ एक जैसा नहीं है तो दो बच्चे एक जैसे कैसे होंगे? हाँ, ये अलग चीज़ है कि आपके ये दोनों हाथ अलग अलग काम में यूज़ ज़रूर होते हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत है। अगर आपका एक राइट हैंड बहुत ज़्यादा काम करता है तो लेफ़्ट हैंड ऐसा नहीं कि यूज़लेस है, आपका किसी काम का है ही नहीं। आप उसकी भी बस अच्छाई को ढूंढिए। क्या होता है ना कि हम दिन भर ये देखते हैं कि हम अगर 20 काम बच्चे को कहते हैं, अगर वो उसमें से 10 काम करता है और 10 काम नहीं करता है तो हम सबसे ये कहने लगते हैं कि जो अच्छे काम करता है उसको नहीं बताएंगे किसी को, जो वो नहीं करता है उस बात को हम सबसे कहने लगते हैं। मेरा बच्चा तो ये कहीं हूँ मैं, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तो पापा आए तो माँ लोग कहने लगती हैं कि मैंने उसको पढ़ने को बोला, वो पढ़ाई ही नहीं कर रहा है। मतलब इस टाइप की वो सारी कमियाँ वो गिनाने लगते हैं जो वो बच्चा नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सब ऊर्जा होती है, जो हमारी बातें होती हैं ना, वो एक ऊर्जा होती है। और आपने सुना होगा कि ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगर जो चीज़, जो नेगेटिविटी, जो गलत मानसिकता बच्चे के प्रति हमारे दिमाग में आ रही है कि मेरा बच्चा ज़िद्दी है, तो वो ट्रांसफ़र होगी किसके में? हमारे बच्चे के अंदर। अगर हम बच्चे के प्रति ये सोच रखे हैं कि मेरा बच्चा तो अब बिगड़ रहा है, तो वो मेरी नेगेटिविटी, हमारे दिमाग की जो मानसिकता है वो मेरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और वो बच्चा अगर अच्छा भी रहेगा ना तो धीरे धीरे वो वैसा ही होने लगेगा जैसा आपके दिमाग में उसके प्रति बना हुआ है। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने तो अपनी वो ये आदत बदल दीजिए। बस क्या है ना, बच्चा अगर आपका कोई एक भी काम कर रहा है दिन भर में तो उसकी गलत चीज़ों को सबके सामने ना ला करके उसकी वो अच्छी आदत सबके सामने लाइए। मेरा बच्चा तो मेरी बहुत बात मानता है, मैंने उसको आज ये कहा और वो कर दिया। ये चीज़ करके देखिए, मैंने उसको आज पढ़ने को कहा, एक ही पेज लिखा है, लेकिन आप उस बात को बताइए कि उसने आज ये होमवर्क ज़रूर किया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी चेंजेस एक दिन में नहीं होते हैं। आप देखते रहिएगा, ये एक दिन आपके बच्चे को पूरा बदल देगा। आपके सिर्फ एक विचार बच्चे को पूरी तरह से बदल देंगे जैसा आप चाहते हैं। अगर आप बच्चे के पीछे इस तरह से नहीं पढ़ते हैं कि वो गलत है, गलत है, गलत है, उसकी जगह आपको बस अपनी एक थॉट चेंज कर लेनी है, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। और ये कहते कहते आप देखिएगा आपका बच्चा सबसे अच्छा बच्चा बन जाएगा। कुछ नहीं करना है हमें, कोई पेरेंटिंग टिप्स नहीं अपनानी है कि मैं क्या करूं कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, मैं क्या करूं, कोई मुझे उपाय बता दे कि मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छा बच्चा बना दूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि अपनी कुछ गलत आदतों को छोड़ देना है। आपको पता ही है कि वो गलत आदतें हमारे अंदर कैसे हो रही हैं, यही जो हमारे मतलब दिमाग में हमारे भरी हुई हैं गलत मानसिकता, बस यही हमें छोड़ना है, हमें कुछ सीखना नहीं। ये क्या होता है ना बच्चों के साथ, अब बच्चे हमारे ज़माने के बच्चे नहीं हैं, ये इस समय के बच्चे हैं। तो इन बच्चों के साथ अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम अपनी सिचुएशंस को नहीं बदल पाएंगे। कुछ भी आपको अपने अंदर बहुत सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ना आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ एक काम करिए, अपनी गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो आप दिन भर बच्चे को गलत 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 कहते रहते हैं, उसी को कन्वर्ट करके आप उसको सही कहना सीख लीजिए। मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, वो उसने ये अच्छा काम किया है। और अगर आप किसी से कह भी रहे हैं तो उसकी अच्छी बातों को कहिए। यकीन मानिए, आप अगर इस बात को आजमाना चाहते हैं तो करके देखिएगा, आपको 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बात का फ़ायदा हुआ। तो आपकी एक पॉजिटिव सोच आपके बच्चे को कितना बदल सकती है, ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप सब ने एडिशन का नाम तो सुना ही होगा, और जिसने नहीं सुना है वो अपने घर की लाइट्स तो ज़रूर देखी होगी। जानते हैं ये सब लाइट्स हमारे घर में कैसे जली, क्यों जली और कब जली? तो चलिए जानते हैं उस बच्चे के बारे में जिसने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आज सबका घर लाइट से रोशन हो जाता है, जिसके घर में बल्ब जलते हैं। ठीक है, तो वो एक ऐसा बच्चा था एडिशन, जो पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर था, जिसको समझ लीजिए कुछ भी नहीं आता था। मतलब उसके टीचर उसको पढ़ा ही नहीं पाती थी। वो उसको पढ़ाने का हर तरीका आजमा चुकी थी और फिर भी वो हार चुकी थी। अंत में उन्होंने क्या किया कि उसकी माँ को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में लिखा कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, आप इसको घर पे रखिए और खुद पढ़ाइए। वो टीचर ने लेटर बच्चे को दिया और कहा कि ले जा कर के आप अपनी माँ को दे देना। एडिशन उस लेटर को लेकर के आए और अपनी माँ को लेटर दिया और बोले कि माँ, टीचर ने बोला है कि ये अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ ने वो लेटर पढ़ा और उसको बंद करके एक अलमारी के अंदर रख दिया। जब बच्चे ने पूछा कि माँ, टीचर ने ऐसी क्या बात लिखी है उसमें जो बोला कि माँ को दे देना, तो पता है उसकी माँ ने क्या कहा? उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आपकी टीचर बोली हैं कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है कि हमारे यहाँ इसको पढ़ाने के लिए कोई ऐसा टीचर ही नहीं है जो उसको पढ़ा सके, इसलिए आप उसको घर पे अब खुद पढ़ाइए। और पता है, वो बच्चे को उसकी माँ की इस सोच ने आगे जाकर ले जाकर के साइंटिस्ट बना दिया। वही बच्चा आगे चल कर के इस बल्ब का आविष्कार किया जो बल्ब हमारे घरों में जलती है। आप सोच सकते हैं कि उस माँ ने ऐसी क्या सोच अपने अंदर जगा ली जिसकी वजह से उसका बच्चा इतना आगे चला गया। वो बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था, जिसको स्कूल से टीचर ने निकाल दिया था। मेरी इस बात को कहने का यही मकसद था कि हो सकता है कल को आपका ऐसा बच्चा हो और आपकी सोच की वजह से बदल कर वो भी कल को एक अच्छा सा एडिशन बन जाए, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए। साइंटिस्ट नहीं तो कुछ न कुछ तो ज़रूर बन जाए। बस आप अपनी सोच को एडिसन की माँ की सोच की तरफ बना लीजिए। कामयाबी आपको भी मिलेगी, भले ही थोड़ी देर से मिलती है कामयाबी, लेकिन मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अंत में अगर ये
मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। वो इसलिए क्योंकि आगे कोई भी मेरी ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले वो आपके स्क्रीन पे आए। तो लाइक करिएगा और हो सके तो मेरी वीडियो जैसी भी आपको लगी हो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।